गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि नेशनल असम्बली में सियासी दर्जा हरारत उस वक्त बढ़ गया जब पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ स्पेशल इकनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट किया। पीपी रहनुमा नवीद कमर ने कहा कि सदर ममलिकत की मंजूरी के बगैर ऑर्डिनेंस जारी करना आइनी रवायत के खिलाफ है, ऐसा कभी आमरीत में भी नहीं हुआ। सेनेटर पलवशा ने कहा कि जाली दवाइयों और जाली डिग्रियों का सुना था, लेकिन अब जाली ऑर्डिनेंस भी आने लगे हैं। जाली ऑर्डिनेंस लाकर सदर जरदारी के साथ बारीक वारदात डाली गई है। इस मामले पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास तलब किया। दूसरी जानिब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया है कि सदर की तौसीक के बगैर कोई ऑर्डिनेंस नाफिज नहीं होता। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस वापस ले ली है, लेकिन अब सवाल ये है कि इससे ख़त्म हो जाएगी, ये मामला आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, उनकी तो तस्दीक आई है कि अब पीपी और जो नून लीग में इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन ये बेसिकली मुतनाज़ मामला हुआ क्यों, कैसे ये गलती हुई कि जो सारी सिचुएशन बनी, सदर के फॉर्मल असेंट के बगैर एक ऑर्डिनेंस का इशू हो जाना, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई मुस्लिम लीग नून को, अंदर की कहानी बेसिकली है क्या, और इस ऑर्डिनेंस के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली है क्या, कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, एहतशाम साहब से जानते हैं। एहतशाम साहब, क्या ख़बर और तज्ज़िया है आपके पास इस हवाले से कि पहले ताख़ीर की वजह क्या बनी? प्रेसिडेंट के पास वो कह रहे थे कि गया हुआ था साइन होने के लिए, वहाँ से ताख़ीर हुई, जिसके बाद ये इशू करने की ज़रूरत आई, लेकिन फिर वापस भी ले लिया मुस्लिम लीग नून ने। बेसिकली हुआ क्या सारा? देखें, दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं जिसमें ख़बर भी या तज़िया भी होगा इसमें। देखें, अब सवाल ये है कि ये पहली दफ़ा आमना नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस गया और उन्होंने साइन नहीं किए और वो लागू हो गया। कई एक मौक़े ऐसे आते हैं कि जब साइन नहीं होते लेकिन उनकी असेंट, उनकी मर्ज़ी हासिल कर ली जाती है, जैसा कि क्लेम किया है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, लॉ मिनिस्टर ने, कि सदर साहब ने इसकी वर्बल अप्रूवल दे दी थी। देखिए, होता क्या है, अब सियासत में कहते हैं ना, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं कि आप एक दूसरे की मैसेजिंग कैसे कर रहे होते हैं और साथ साथ पोस्टरिंग आपकी क्या होती है, सिग्नलिंग क्या होती है, आपने अपने अहदाफ कैसे हासिल करने होते हैं। एक तो ये बात है कि कुछ गड़बड़ कहीं बीच में हुई थी, वो मैं आपको बताऊंगा गड़बड़ कहाँ पे हुई। एक तो ये कि ये इससे पीपल्स पार्टी बहुत कम मौक़ों पे इस तरह शोर करती है, लेकिन एकदम ऐसा शोर हुआ कि आपने देखा कि सख्त तकारीर हुई और उसके बाद आपने देखा जिस तरीके से वॉकआउट हुआ, और पीटीआई के जो आप देखते हैं चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर, उन्होंने भी साथ मिले और वो भी चले गए। तो एक बड़ा एक मैसेज था कि भाई आपने ये क्या किया है, इसको गलती को अनडू करना पड़ेगा। जैसा आप कह रही है, ये कंट्रोवर्शियल ऑर्डिनेंस बज़ाहिर था, लेकिन अंदर से जो खबरें हैं वो नहीं था, वो सारा कुछ तय हुआ था, इसकी टाइमिंग थोड़ी सी गलत हुई। एक तो यह है कि एक खबर ये भी है कि जिस तरीके से सुहेल आफरीदी का वहाँ पे जिस वक्त एयरपोर्ट पे पहुँचे, सैयद गनी साहब ने बड़ा इस्तकबाल किया, जनाब उनको चादर पहनाई और सारा कुछ हुआ। उस पे कुछ लोग कहते हैं कि वो भी कहीं से नाराज़गी का इजहार हुआ था कि ये क्या किया है, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो बाद में आपने देखा उनकी 2 दफ़ा मुलाकात तय हुई चीफ मिनिस्टर के साथ, मुराद अली शाह साहब के साथ, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। अभी देखने सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मेमन साहब ने और शर्जील मेमन ने, उन्होंने कहा जी ये तो दहशत गर्दी करवाने के लिए आए थे, ये था वो था, वो सख्त बातें थी। अब 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो आप जो पूछ रहे हैं कि ये ऑर्डिनेंस है क्या, देखिए हम ना ये ऑर्डिनेंस जो है ना, ये बहुत अरसे के बाद मेरी ख़बर के मुताबिक थोड़े से इख्तलाफात चाइनीज़ के साथ दूर हुए, जो बहुत अरसे का रुका हुआ है। जो 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन बनने थे, जिस पे हम रोज़ाना कहते थे कि CPEC 1 और 2 में जो सबसे बड़ी बात है मेरी नज़र में यही थी कि ये इकनॉमिक जोन बनेंगे, यहाँ पे चीज़ें फैक्ट्रीज़ लगेंगी, यहाँ से एक्सपोर्टेबल सामान जो आएगा वो मिडिल ईस्ट जाएगा और सेंट्रल एशिया जाएगा, और पाकिस्तान का ये ख्वाब जो है कि हमने 60-70 बिलियन डॉलर जो है ना वो अपनी एक्सपोर्ट करनी है, तो वो ये एक नज़र आ रही थी बात। तो उसमें बड़ा डिले हुआ, कोई चाइनीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी सिक्योरिटी नहीं है, प्लस वो जिस तरह जिक्र करते हैं कि जो रेड टेपिज़म है, तंग करते हैं, ब्यूरोक्रेसी तंग करती है, पैसे मांगती है हर जगह पर जाके, तो एक ये मसला था। अब ये जो जब आया इसमें, तो एक तो ये कि इनको पता नहीं था, फिर कहा जाता है कि जो ख़बर है वो ये है कि जी ये जो 9 इकनॉमिक जोन बनने से हुकूमत ने अपने तौर पे तय कर लिया था कि सूबों में कहाँ कहाँ बनने हैं। अब इनका पीपल्स पार्टी का था कि भी ये हमारे सूबे में जो बनने, आपने उनसे पूछा ही नहीं ये किस जगह बनने हैं, किस जगह नहीं बनने। हम आपको बताएंगे कि ये इकनॉमिक जोन अगर जो सिंध में बनने हैं कहाँ कहाँ बनेंगे, उस पर इख्तलाफ है, क्योंकि हुकूमत सोचती है कि नहीं, ये हमने ये पॉलिटिकली किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचाना, ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ इसका फ़ायदा होगा। एक ये एतराज़ था। दूसरा
आपने देखा कल बड़ी सख्त तकरीर, बल्कि आज सख्त तकरीर की उन्होंने असम्बली में, नवीद कमर साहब ने जो पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा आप बड़े बड़े फैसले करते हैं। एक उन्होंने कहा कि एक और बात की कि लाहौर और बहावलपुर के दरमियान जो मोटरवे बन रही है, पीएचडी में तो इसकी फंडिंग नहीं है, ही नहीं फंडिंग। ये बताएं आपने अप्रूव कर दिया, पैसा कहाँ से देंगे? तो हुकूमत खासी रिसीविंग एंड पे नजर आई, उनको समझ नहीं आया कि क्या जवाब दिया जाए। एक तो ये चाहते हैं कि जी अपनी मर्ज़ी के जो सूबे में बनने हैं, 2 बनने हैं, 3 बनने हैं, वहाँ पे जो इकोनॉमिक जोन बनने हैं वो किस जगह बनाए जाएं, इसमें वो अपनी मर्जी चाह रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें तो ये वाकई प्रोविंशियल जुरिस्डिक्शन का मामला नहीं है कि आप कंसल्टेशन किए बगैर। देखिए वो ये कहते हैं, हाँ वो ये कहते हैं कि जी देखें ना, जब आपने अपना मकसद होता है तो आप कह देते हैं कि जी ये सूबाई मामला है, ये आप तो हमला कर रहे हैं सूबाई खुद मुख्तारी पे, ये कर रहे हैं, ना हो तो खामोशी से सारी चलती रहती है। देखिए ये तो मामला तय हो गया। फिर उसके बाद जो अंदर की खबर है, जो कहीं से मैसेज आया है बड़ा स्ट्रॉन्ग दोनों तरफ के लिए, उसके बाद आपने देखा जिस तरीके से राजा परवेज़ अशर साहब ने सॉरी करके वापस हुए हैं कि जी हम तो सिस्टम के साथ खड़े हुए हैं, हुकूमत को साथ लेके चलेंगे। भाई या तो इतनी स्ट्रॉन्ग आपने अपोजिशन की कि हिला के रख दिया कि शायद राहें जुदा होने वाली हैं, लेकिन आपने देखा बिलावल भुट्टो ने इतना रिएक्शन दिखाया कि जी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाई जाए, उसमें देखा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, सदर की मर्जी के बगैर, दस्तखतों के बगैर ऑर्डिनेंस कैसे जारी हो गया। तो देखें वो बिज़नेस एज यूजुअल दोबारा शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं कुछ मराहत लेनी होती हैं तो ले लेते हैं। मेरा अपना ख्याल है, जो पता भी चल रहा है कि इनकी मर्ज़ी के जो हैं जोन सिंध में शायद वो बना लिए जाएं, कुछ जगह थोड़ी बहुत तब्दील कर ली जाएगी तो कुछ और मामला होगा। लेकिन जनरली तो आप देख लेना, इन सबको पता है, जो इनके करीबी हल्के बताते हैं दोनों साइड से, कि जी ये सिस्टम को चलाने के लिए दोनों पार्टियों को साथ खड़ा होना बड़ा ज़रूरी है। इनके दरमियान इख्तलाफात होते रहेंगे तो दूर हो जाएंगे। और दूसरा हमने दोनों पार्टियों को भी पता है, अगर हम लड़ेंगे, इख्तलाफ करेंगे तो तीसरा जो बैठा हुआ है वहाँ पे डाला जेल में, फ़ायदा उसकी पार्टी को होगा। नतीजतन वो जो कहते हैं ये सहूलतों की जो है ना, ये जारी है इनकी, वो चल रही है, वो चलती रहेगी। साहब अभी 28वीं तरमीम का भी तो कहा जा रहा था ना कि 2026 के आगाज़ में ही आ जाएगी 28वीं तरमीम। अगर आती है तो उसमें हम देख रहे हैं कि 18वीं तरमीम के हवाले से बात होगी, और उसमें जो नहरों का मामला है, ये मामला आपको लगता है दोबारा उठेगा और फिर दोबारा से ये जो क्राइसिस है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ये बन सकता है? देखिए हम ना, पीपल्स पार्टी तो बड़ा स्ट्रांगली इन बातों पे सोचती हैं कि जी नहरों वाला मामला तो मैंने आपको कहा है कि वो दाखिल दख्तर हो गया, वो तो नहीं होगा। एक बाबरपुर से जो नहर निकलनी थी वो उन्होंने निकाल लिया है, उस पर कोई इतना बड़ा एतराज़ नहीं। तो जो बाकी 7-8 बननी थी नहरें, वो तो मामला रुक गया है। अब दूसरा सवाल जो है ना, ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और ये कि जी एनएफसी को रिव्यू करना, और 18वीं तरमीम जो है ना उसके अंदर जो तरमीमें सजेस्ट की गई वो होना, इस पर गिव एंड टेक होगा। और मैं आपको ये बता सकता हूँ, दावे से तो नहीं कहता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अल्टीमेटली सहमत हो जाएगी पीपल्स पार्टी। और ये इस दफ़ा तो ये तय है। हम ना अभी आप जो देख रहे हैं ना डिले, ये दिसंबर में आ जानी थी 28वीं तरमीम। आप उससे पूछें कि क्यों नहीं आई, उसकी वजह यह है कि उनको राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये जो पीपल्स पार्टी चाह रही होती है ना सियासी फ़ायदे हासिल करना, वो उनको मिल जाएंगे। और इस पे 2 चीज़ों पे जो मैं आपको आज बता देता हूँ जो इत्तेफाक हो जाना है, वो ये है कि ये बात तो ज़बानी तौर पे तो पीपल्स पार्टी मान गई है कि जी ठीक है। ख़ास तौर पे आपने देखा कि जो मई में हमारी लड़ाई हुई जिसमें शर्मनाक हमने शिकस्त हिंदुस्तान को दी, उसके बाद तो पीपल्स पार्टी ये मानती है कि जी पाकिस्तान की फ़ौज की अफवाज पाकिस्तान के लिए बजट बढ़ाना ज़रूरी है। और ये काम अकेले जो है ना फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अब क्योंकि आप एनएफसी का चंक जो है ना वो आप ज़्यादा ले जाते हैं बजट में, सारा कुछ आपको मिल जाता है। तकरीबन आप यूँ समझ लें 57% के करीब जो है ना ये नेशनल डिविजिबल पूल में से पैसा आपको चला जाता है। तो उसके बाद फिर हुकूमत के पास पैसा नहीं बचता कि डेवलपमेंट पैसे करनी है, और ख़ास तौर पर कर्ज़े उतारना, और ये जो दिफा के लिए पैसा चाहिए। इस पर कहा जा रहा है कि दिफा के मामले में पीपल्स पार्टी तैयार हो गई है कि जी हम अपना बजट कुछ सरेंडर करेंगे दिफा के मामले में। तो मेरा ख्याल है ये अल्टीमेटली आमना गिव एंड टेक होगा, लेकिन इस दफ़ा ज़रूर होगा। अब ऐसा नहीं है कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि भरपूर मुखालफत जो पीपल्स पार्टी की तरफ से की जा रही थी एनएफसी अवार्ड का रिव्यू करने की, और ये जो आप देख रहे हैं बाकी इश्यूज़ के ऊपर
अपना क्या कहते हैं प्रोविंशियल ऑटोनमी 18वीं तरमीम, उसमें मेरी सलाह ये है कि जो मेन प्रोविजन है 8 से 10 उस पर काम कर लिया गया। हुकूमत ने अपना रोड मैप बना लिया है और ये जिसको कहते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है, इनकी आउट ऑफ द पार्लियामेंट बैठ के या जिसको कहते हैं गिव एंड टेक करके मामला तय हो जाएगा। लेकिन ये हो गया हमने, ये मैं इतना बता सकता हूँ कि 18वीं तरमीम आवे ही आवे। ये कब आएगी अब देखना ये है कि अपना दिसंबर में नहीं आई, जनवरी में लोग तवक्को कर रहे हैं, शायद इसमें थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन ये आएगी जो बताया गया। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।